हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू डेली सगुन सीरीज, जिसमें हम आपको टॉप के 11 करंट के क्वेश्चन कराचे दो कि पेपर ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी पेपर में आने की संपूर्ण संभावना होती है। इसी के साथ चलते अपने करंट क्वेश्चंस की ओर। तो अपने करंट क्वेश्चंस की ओर चलने से पहले जब भगवान का नाम लीजिए तो मेरे साथ बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बताइए दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो बताइए जो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने तो कौन बने? तो वो बने हैं राजकुमार गोयल। ठीक, तो सीआईसी के बारे में जान लीजिए। तो इसकी जो स्थापना है, ठीक, तो स्थापना इसकी कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक, और जो सीआईसी है ये कौन से एक्ट, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सूचना का आधार अधिनियम। ठीक, तो इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इतनी बात आप समझ गए, यानी आरटीआई एक्ट 2005। ठीक, इतनी चीजें आप समझे। अब जानिए कि सीआईसी यानी कि इनको जो शपथ है वो कौन ग्रहण करवाता है? तो इनको जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति जी। ठीक, भारत के राष्ट्रपति जी इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक, आपने इतनी बात समझ ली। अब इसके बाद आप अभी हाल ही में जो सीजेआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कौन बने? तो वो बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। ठीक, और कौन से नंबर के बने हैं? तो ये बने हैं 53 यानी 53वें नंबर के ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और सीजीआई को जो है इनको भी भारत के राष्ट्रपति जी ही शपथ दिलवाते हैं। ठीक, 53 नंबर के जस्टिस सूर्यकांत बने, तो 52 नंबर के कौन बने होंगे? तो वो बने हैं 52 नंबर के बने थे BR गवल। ठीक, ये बने थे, जिनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवल। तो इतनी बात आप समझ गए। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन बस इससे ऊपर ये, इसके अंदर और डीपली कुछ नहीं पूछ सकते, इसके बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते। जैसे पूछा जा सकता है कि राजकुमार गोयल अभी किसके क्या बने हैं? तो वो बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक, तो सीआईसी के नए कमिश्नर बने। ठीक, इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बताइए भारत ने अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 यानी 1.0 गीगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज 64 बिट, ठीक, ड्यूल कोर, ठीक, ड्यूल कोर CORE वाला कोर। ठीक, कोर i5, कोर i7, कोर i3, आप जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में जानते हैं वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर किस नाम से लॉन्च किया? जैसा कि आप जान रहे, जो पहले की लड़ाइयाँ होती तो हथियारों के मामले में जीती जाती थी, लेकिन अब की जो हथियार है वो है टेक्नोलॉजी। ठीक, जिसमें पूरी दुनिया देश भर टेक्नोलॉजी में सब आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए जो आगे आपने आने वाले टाइम में उस समय टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें वो काफ़ी महंगे होने वाली, जैसे भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें भी महंगी होगी, क्योंकि लोग रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं। जितने छोटे से पहले, जैसे आप जानते हैं कि पहले जो मेमोरी होती तो कितनी बड़ी होती थी, 1 MB की इतनी लंबी मेमोरी होती थी जब वो बनी थी। और अब देखिए छोटी से चिप में कितना स्टोरेज हो जाता है। इसी के साथ और टेक्नोलॉजी को छोटा और पावरफुल बनाया जा रहा है। ठीक, उसी में ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर किस नाम से लॉन्च किया? तो वो किया है ध्रुव 64 नाम से। इतनी बात आपको समझ में आई। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए
राष्ट्रीय व्यंजन, ठीक है, नेशनल कुकिंग के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाली पहली विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ठीक, तो बताइए मेलोनी जी। ओह सॉरी, तो आपको आंसर बता दिया, इसका मतलब है ऑप्शन है इटली। ठीक, इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने हेतु तो केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल को मंजूरी दी है? तो किस बिल को मंजूरी दी है? तो ये दी है पीस बिल यानी शांति बिल 2025 को मंजूरी दी है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर दिसंबर 2025 किसकी आत्मकथा है? ठीक, आत्मकथा बताइए द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो बताइए ये शिखर धवन। ठीक, द वन एंड ओनली शिखर धवन। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर बताइए नवंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? तो बताइए इसका आंसर आपको बता देते हैं, हिंट एक थोड़ी। इन्हें भारत इंडियन वुमेन्स टीम का सहवाग कहा जाता है। तब तो आप समझ गए होंगे कौन है। तो ये है शेफाली वर्मा, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस की थी। ठीक, और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो बताइए प्रेह विवाह मंदिर परिसर मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? ठीक, ये जो प्रेह विहार है ये थाईलैंड और कंबोडिया, ठीक, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो संघर्ष चला था उसमें ये क्षतिग्रस्त हो गया था, इसीलिए ये चर्चा के विषय बना हुआ है। तो ये नमः पार्वती पद हर हर महादेव यानी कि भगवान विष्णु का ये हिंदू देवता को समर्पित है, भगवान जी शिव जी का मंदिर है। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते। तो बताइए दिसंबर 2025 में NCAER के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि हु हैज द अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAR दिसंबर 2025। तो कौन हुए हैं? तो वो हुए हैं सुरेश गोयल जी। ठीक, और किनके बदले हुए हैं? तो वो हुए पूनम गुप्ता। ठीक, क्या NCAER। ठीक, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना ईयर जो है वो है 1956। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर है तो वो है कहाँ पर? नई दिल्ली। ठीक, न्यू दिल्ली। इतनी बात आपको समझ में आई। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक, तो बताइए कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया इंडिया में। ठीक, इंडिया में कहाँ? AP आंध्र प्रदेश यानी कि भारत में किया गया। ठीक, इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए पुंडू खादी को GI टैग किस राज्य ने दिया है? ठीक, तो बताइए पुंडू खादी को GI टैग किस राज्य ने दिया है? तो जो GI टैग मिला है वो भी आंध्र प्रदेश को। ठीक, इसी के साथ आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।